वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जो 6800 की सूची जारी हुई थी रिजर्व कैंडिडेट के लिए, ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई इसकी लगातार हो रही है। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 6800 नहीं बल्कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। हालांकि अभी इन 6800 छात्रों को ही नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जब भी छात्र सरकार से या अधिकारियों से सवाल करते हैं कि ये 6800 कब क्लियर होगा, तो ये जवाब आता है कि मामला न्यायालय में है। जब नई भर्ती की बात की जाती है, नई भर्ती की मांग होती है, तो सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि 6800 क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद नई भर्ती पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये 6800 का मामला इतना पेचीदा है कि सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। और 6800 के उलझने से खतरा 69,000 पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6800 की सूची है 69,000 का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है कि शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के मामले में आज एक अपडेट निकल कर आई है। 1 घंटे पहले की अपडेट है दैनिक भास्कर की। इस मामले की कल यानी थर्सडे को सुनवाई हुई थी। वकील का दावा 6800 नहीं बल्कि 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है और जज ने कहा नौकरी दीजिए वरना हमें फैसला करना पड़ेगा। तो एक बड़ा कमेंट यहाँ पर जज साहब की तरफ से देखने को मिला है। और दिवाली से पहले 19,000 अभ्यर्थियों को मिल सकता है न्याय, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है। 6800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार ने जारी कर दी थी विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले प्रेशर में आकर, लेकिन अब इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हालांकि पहले तो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि 69,000 में कोई आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया, एक बड़ा आंदोलन चलाया और उसके बाद फिर सरकार ने माना कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है और 6800 की एक सूची भी इन्होंने जारी कर दी। तो देख सकते हैं आगे इसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में बहस हुई। अभ्यर्थियों की तरफ से वकील सुदीप सेठ ने जस्टिस पंकज भाटिया के सामने पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से आए वकील संजय भसीन सिर्फ बैठे रहे। इन्होंने सरकार का कोई भी पक्ष नहीं रखा। वकील ने दावा किया कि 27% नहीं बल्कि 3.8% ही आरक्षण मिला है ओबीसी को। बहस के दौरान सुदीप सेठ ने जस्टिस भाटिया को कहा इस भर्ती में ओबीसी को 27% नहीं बल्कि 3.8% ही आरक्षण मिला है। वहीं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मिला है 16.2%। इस तरह से इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। सुदीप ने कहा हर भर्ती में एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में यह सूची न बनाकर जिला आवंटन सूची बनाई गई और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी और सब कैटेगरी को छुपा लिया गया। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। देखते हैं इस मामले में फाइनली क्या होता है। अब जो भी निर्णय होगा हाई कोर्ट से ही होगा और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। और जैसे ही ये भर्ती क्लियर होगी उसके बाद ही फिर नई भर्ती पर सरकार विचार करेगी। हालांकि एक और यूपी टेट पर विचार विमर्श हो रहा है, जबकि यूपी टेट की आवश्यकता प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं। सी टेट अगला होने ही जा ही रहा है और ऑलरेडी 2 यूपी टेट के एग्ज़ाम हो गए, यूपी टेट 2019 और यूपी टेट 2021, लेकिन उसके बाद कोई भर्ती तो आई नहीं। तो अब डायरेक्ट भर्ती देना चाहिए, लेकिन अब सरकार की मर्जी, जो चाहें वो करें, हम और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।